नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पधर में होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह, सीएम जयराम होंगे चीफ गेस्ट। हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल, बंदिशों पर हो सकता है कोई निर्णय। 19 अप्रैल से लगेंगी रेमेडियल कक्षाएं, लर्निंग लॉस को किया जाएगा कवर। कोविड संक्रमित परीक्षार्थियों की बाद में होगी परीक्षा, अलग से डेट शीट के साथ प्रश्न पत्र तैयार करवाएगा बोर्ड। सीएम जयराम बोले, ज्यादा ना उछले कांग्रेस, दोनों बड़े निगम हमने ही जीते। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे पुस्तकालय। 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस बनाएगी सरकार, राठौर बोले, नगर निगम चुनावों में भाजपा को जनता ने नकारा। यूपी के युवक से 6.5 किलो चरस पकड़ी, बजौरा के नाके के दौरान हत्थे चढ़ा नशा तस्कर। सिरमौर में वन विभाग ने सड़क के किनारे घास पत्तियों को किया एकत्रित, आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने को छेड़ा अभियान। और अब समाचार विस्तार से। मंडी संसदीय सीट पर आ रहे उपचुनाव के कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अप्रैल 2021 को मंडी जिला के पधर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह मनाएंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी उनके साथ होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार धर्मशाला, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज नाहन, सामाजिक न्याय मंत्री सरवीण चौधरी ऊना, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा केलांग, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर हमीरपुर, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह सोलन, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल किन्नौर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी चंबा, वन मंत्री राकेश पठानिया शिमला और खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग बिलासपुर में हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन का दल वीरवार को पत्थर पहुंचा। वहीं डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने नारला कॉलेज, मेला मैदान हरिट ग्लू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पद्धर के खेल मैदान का निरीक्षण किया। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया, हिमाचल दिवस पद्धर स्कूल के खेल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। वहीं डीसी मंडी ने सीएम के हेलीकॉप्टर के उतरने को लेकर भी व्यवस्था देखी। वहीं शुक्रवार को द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं डीसी मंडी ने कोरोना को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और उचित व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 9 अप्रैल यानी शुक्रवार सुबह 10:30 बजे होगी। इसमें कोरोना को लेकर नई बंदिशों पर फैसला हो सकता है। इसमें नाइट कर्फ्यू और बाहर से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट को आवश्यक करने जैसे कदम हो सकते हैं। इससे पहले वीरवार शाम को प्रधानमंत्री के साथ सीएम की बैठक इसी विषय पर है। कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए स्कूलों में रेमेडियल कक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए स्कूलों में 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रेमेडियल कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया है। नए सत्र में शुरू के 30 दिनों में बच्चों के लर्निंग लॉस को कवर किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए ये स्पेशल कक्षाएं लगाई जाएंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षार्थियों को राहत देते हुए कोविड-19 संक्रमित परीक्षार्थियों के बारे में लिए गए निर्णय में बदलाव किया है। पूर्व में बोर्ड ने कोविड-19 संक्रमित परीक्षार्थियों की परीक्षा भी अन्य परीक्षार्थियों के साथ अलग कक्ष में करवाने की बात कही थी, जबकि अब बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि जो परीक्षार्थी कोविड-19 संक्रमित पाए जाएंगे, उनकी परीक्षाएं बाद में उनके स्वस्थ होने के बाद आयोजित की जाएं। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड फिर से डेट शीट बनाएगा तथा दोबारा उनके प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोग के लिए डीसी, सीएमओ सहित पुलिस विभाग को भी पत्र लिख दिया है। परीक्षार्थी का तापमान अधिक पाया जाता है या फिर उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस परीक्षार्थी के कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग से सहयोग लिया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों की भी सहायता ली जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने खबर की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव को लेकर ज्यादा न उछले, दोनों बड़े नगर निगम भाजपा ने ही जीते हैं। धर्मशाला नगर निगम कांग्रेस से छीना है और मंडी में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। पालमपुर में लोगों को कांग्रेस ने टैक्स के नाम पर डराया, जबकि सोलन में अब भी हमें उम्मीद है,
क्योंकि एकमात्र निर्दलीय भी हमारे साथ है। ये दावा मुख्यमंत्री ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में किया। सीएम ने दावा किया कि 10 नगर निकायों में से 6 पर भाजपा ने कब्जा किया है। अंब, कंडाघाट, आनी, निरमंड और नेरवा नगर पंचायत और मंडी नगर निगम भाजपा ने जीता है, जबकि धर्मशाला में भी 8 सीटें जीतने के बाद बहुमत के लिए एक निर्दलीय समर्थन देने को तैयार है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 6 शहरी निकाय के अलावा टूटू, चौपाल और धर्मपुर ब्लॉक की 136 पंचायतों में 80% प्रधान भाजपा समर्थित जीत कर आए हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद भी छात्रों की मांग पर अब दोबारा से राज्य के पुस्तकालय को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पुस्तकालय 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। पहले कोविड के बढ़ते मामलों के चलते 15 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों के साथ लाइब्रेरी को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इन्हें दोबारा खोल दिया गया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने 4 नगर निगमों में से 2 पर पार्टी का पूर्ण बहुमत हासिल करने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, इन चुनाव परिणामों से पार्टी अब नए जोश व उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। भाजपा को केवल 1 नगर निगम में ही जीत हासिल हुई और वह भी मुख्यमंत्री का गृह जिला, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को वोट मांगने के लिए घर घर जाना पड़ा। उन्होंने कहा, मंडी को मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। यहाँ पर लोगों पर जीत के लिए भारी दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि अंतिम दौर में भाजपा ने यहाँ चुनाव प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की, पर उन्हें इसमें मंडी को छोड़ कहीं भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा, धर्मशाला में भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। लोगों ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया है और 2022 के चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। जिला कुल्लू के बजौरा में भुंतर पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के एक युवक से 6 किलो 528 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं पुलिस की टीम ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर पुलिस बजौरा में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भुंतर की तरफ से एक वोल्वो बस आई। पुलिस जब वोल्वो बस में सवार लोगों की जांच कर रही थी तो बस में सवार एक युवक घबरा गया। पुलिस को युवक की हरकतों पर कुछ शक हुआ और शक के आधार पर जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से यह चरस बरामद की गई। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया, युवक की पहचान कुशविन निवासी बांदा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। सिरमौर जिला में बढ़ती आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी में वीरवार को जिला मुख्यालय के साथ लगती रामाधौन सड़क के किनारे वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने घास पत्तियों को एकत्रित कर सड़क के दोनों तरफ सफाई की। इस दौरान डीएफओ सौरभ जाखड़ भी मौजूद रहे। एक विशेष मशीन के जरिए घास पत्तियों को एकत्रित किया गया। विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों का कहना था, सड़क पर सूखे पत्ते और घास होने की वजह से बसों व पैदल सफर कर रहे लोग कई बार बीड़ी, सिगरेट आदि फेंक देते थे, जो आग लगने का कारण बन जाते थे। इस मौके पर रेंज ऑफिसर ईश्वर सिंह, फॉरेस्ट गार्ड नैन सिंह, फॉरेस्ट वर्कर पालम सिंह, सुरेंद्र सिंह के अलावा फायर वॉचर उपस्थित रहे। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।